नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ हर काम आपकी पहचान बढ़ाता है। मित्रों, आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है। सारा संसार आज बिल्कुल हास्य दिवस के रूप में मना रहा है। लेकिन चिंतन करने की बात है कि क्या केवल आज के एक ही दिन हमें हंसना है या खुश रहना है? नहीं मित्रों, ये दिवस हमें ये संदेश दे रहा है कि ज़िंदगी को हंसते हुए बिताएं, ज़िंदगी को खुशी के साथ बिताएं, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा ही सबको अच्छा लगता है ना। यदि हम दो चेहरे रखें, इमोजीज देखें, यदि हम एक वो जिसमें बहुत प्रसन्नता वाला चेहरा है और एक वो जो कि बिल्कुल उदास है, तो हम कहेंगे नहीं, ये हंसता हुआ चेहरा अच्छा लग रहा है, उसे हम अपने पास रखेंगे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जो खुश हैं उनके पास वो रहे और खुश रह कर के ही हर कार्य को करे। तो क्यों ना मित्रों, आज के दिन हम ये संकल्प ले लें। जीवन में बातें तो आती रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन बातों को किनारे रखते हुए अपनी खुशी को हमें प्राथमिकता देना है, क्योंकि जो व्यक्ति खुश रह कर के कार्य करता है ना, चीज़ें उसके लिए आसान होती चली जाती हैं और साथ ही साथ जीवन का वो भरपूर आनंद भी ले पाता है। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही सब रंग कार्यक्रम की आप सभी के लिए मंगल कामना है। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। एक पल की हंसी दिन भर की थकान हर लेती है। और आज वर्ल्ड लाफ्टर डे पर याद रखिए कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, ये दिल की असली दवा है। जब आप मुस्कुराते हैं तो तनाव डिसोल्व हो जाता है, रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं और जिंदगी में नई एनर्जी आ जाती है। तो चलिए आज हंसी को गिफ्ट की तरह बांटिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। यदि हंसते हो तो यही सब रोगों की दवाई है। यदि खुश रहोगे तो बीमारियां खुद ही तुमसे दूर रहेंगी, घबराकर तुम्हारे पास ही नहीं आएंगी, और यदि आएंगे भी तो तुम्हारी खुशी के आगे परास्त हो जाएंगी, क्योंकि तुम जिंदा दिल हो, क्योंकि तुम खुश हो। तो मित्रों, न केवल लाफ्टर जो क्लब होते हैं हम वहाँ जा कर के हंसें, लेकिन मन से हम हंसा करें, मन से हम खुश रहें। यदि हमारा मन खुश रहेगा ना, तो सचमुच ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो सबसे सस्ती दवाई ही है खुश रहना। तो क्यों ना आज के इस वर्ल्ड लाफ्टर डे के दिन हम ये सुंदर संकल्प ले लें कि हमेशा हम मन से खुश रहेंगे और औरों को भी खुशियां प्रदान करते रहेंगे। तो सचमुच चारों ओर हम रोगों को दूर करने वाले एक सुंदर माध्यम बन जाएंगे। हम स्वयं भी रोग मुक्त रहेंगे और दूसरे भी इस सुंदर दवा से रोग मुक्त होते चलेंगे हमें देखकर। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। आइए जानते हैं सेहत के इस सेगमेंट में डिप्रेशन क्या है और कैसे इससे दूर रहें। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक संकेत है कि आपके मन को थोड़ी देखभाल चाहिए। सबसे पहला कदम है बात करना। अपनी भावनाएं दबाइए मत, किसी भरोसेमंद इंसान से साझा कीजिए। दूसरा कदम, शरीर को हिलाइए। रोजाना थोड़ी वॉक, योग या एक्सरसाइज आपके मूड को बदल सकती है। तीसरा कदम, मन को पोषण दीजिए। अच्छी किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए और प्रकृति के साथ समय बिताइए। चौथा कदम, आत्मा को जोड़िए। राजयोग, मेडिटेशन या प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार कीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए। अब आइए जानते हैं 5 बेहतरीन समाधान। संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी आपके मन को ऊर्जा देते हैं। नींद का ध्यान, रोजाना 7-8 घंटे की नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए। असली रिश्तों को समय दीजिए। लक्ष्य तय कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए।
मित्रों, आज विश्व हास्य दिवस के साथ साथ आज विश्व हिंदी दिवस भी है। हिंदी हम सबकी बहुत ही प्यारी मातृभाषा, जिसमें हम बोलकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। न केवल भारतवर्ष में लेकिन विश्व के कोने कोने में इस भाषा को बहुत ही प्रेम से बोला जाता है। ये विश्व भर में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और यूनेस्को में भी 9 जो कामकाजी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा हिंदी है। तो आज के विशेष दिवस पर हिंदी का प्रचार प्रसार हो, सभी इसके माधुर्य को समझें और सभी इस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, यही लक्ष्य रखा जाता है। इसके प्रति जागरूकता लाई जाती है। तो मित्रों, हम भी अपनी इस मातृभाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुंदर संदेश दें ताकि सभी इस भाषा के माधुर्य से परिचित हो सकें और हम सब एक सूत्र में इस भाषा के माध्यम से बन सकें। तो आज के सुंदर दिवस पर सुंदर काव्य तरंग आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आइए चलते हैं अपने अगली सेगमेंट काव्य तरंग की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, ओम शांति। एक साहित्यकार किस प्रकार अपनी कलम से रच सकता है सुखमय संसार, वर्णन करती है ये कविता। साहित्यकार दे सुखद संसार, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे, जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। भटकी जगत की नाव को फिर मूल्यों की पतवार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता है यही सामना। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता यही सामना। बिगड़ती तस्वीर को सद्भाव से निखार दे, बिगड़ती तस्वीर को सद्भावों से निखार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है, आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है और आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें, सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। उपदेश है असफल जहाँ सफल वहाँ साहित्य है, स्पंद जो हृदय करे फिर देता जो देवत्व है। मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे, मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दे। विध्वंस ना साहित्य तो बस करता ही निर्माण है, सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। विध्वंसना साहित्य तो बस करता ही निर्माण है, सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें, आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। माना की है चुनौतियाँ और राह ना आसान है, माना की है चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। माना की है चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। इस ईश के वरदान को सफलता का आधार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे, अधर्म नाश सत्य धर्म की जय का बिगुल बजा रहे। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे, अधर्म नाश सत्य की जय का बिगुल बजा रहे। मिल जाए संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें, मिल जाए संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
तो मित्रों, हिंदी को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का सुंदर संकल्प हम सभी का होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये प्रिय मातृभाषा है। और आइए इसी भाषा में ही हम पुनः हास्य की ओर चलते हैं, क्योंकि हास्य जीवन का एक बहुत ही सुंदर रस है। किसी ने दिल छू लेने वाली बात कही मित्रों, कि मेरा दर्द किसी की हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं बनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सदा सत्य है, सदा अनुकरणीय है और वरदान है। ज्ञान संजीवनी है, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा, जो सभी का भला चाहने वाला, दुनिया का रचयिता, मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए त्रिकालदर्शी होकर इस गीता ज्ञान को मनुष्यात्माओं के लिए प्रदान किया है। तो गीता ज्ञान कहता है कि परधर्मो भयावह, परधर्म सदैव भयानक है। ये परधर्म क्या है? कई बार हम सोचते हैं हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं वो मेरा धर्म है, दूसरा सब परधर्म है। ये हो गया भौतिकता के आधार पर, है ना। इस जन्म में हमने जिस जाति में, मत में, पंथ में जन्म लिया वो मेरा धर्म, लेकिन इस जन्म को लेने के पहले भी मेरा अस्तित्व था, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा। तो मेरे लिए भयानक कौन सा है? मेरे लिए भयानक है आत्मा के परधर्म, अर्थात देह के धर्म। देह के धर्म जो आकर्षण है, आजकल दुनिया में देह के कारण ही छोटे से छोटे बच्चे भी कितने बड़े अपराध कर बैठते हैं। देह के आकर्षण के कारण कई सारी गलतियां या अपराध, क्राइम्स होते रहते हैं। इसलिए हर किसी को जैसे देह का पूरा परिचय देते हैं, जैसे देह बढ़ता जाता है, इसी तरह आत्मा का परिचय होना जरूरी है, तब हम परधर्म से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, एक बात पर हमें और गहराई से विचार अवश्य करना है कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी को छीन लेती हैं। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार हम दूसरों की ओर देखने लगते हैं जब कभी ये प्रश्न आता है कि इस व्यक्ति के कारण मेरी खुशी चली जाती है, इस परिस्थिति के कारण मेरी खुशी चली जाती है। नहीं, आज हम अपने अंदर झांकें और ये देखें मेरी कौन सी आदत के कारण, मेरे कौन से संकल्प के कारण, विचार के कारण, मेरे कौन से संस्कार के कारण मेरी खुशी चली जाती है, और उस बात को आज विदाई देने का भी संकल्प रखें, क्योंकि वो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं जो मेरे ही अंदर बैठे हुए हैं और मेरी खुशी को दिमक की तरह खा रहे हैं। उन दिमागों को आज समाप्त करने का संकल्प लें, उन बातों को अपने अंदर से हटा दें। और ये संकल्प अवश्य मैं जाते जाते आपको देना चाहूँगा, और कई बार मैंने साझा किया है। किसी ने बहुत प्यारी पंक्तियाँ कही हैं कि ज़िंदगी गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, और अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। तो वास्तव मित्रों, खुशी बांटने की चीज़ है, और जितना हम खुशी बांटते हैं ना, उतनी ही खुशियाँ भर भर के हमारे जीवन में आती चलती हैं। तो आज के इस वर्ल्ड आफ्टर डे पे हम ये संकल्प अवश्य लें कि हम खुशियाँ बांटते चलेंगे। जो भी हमारे साथ आए, हमारे पास आए, हमारे संपर्क में आए, खुशियाँ हम बांटते चलें, बांटते चलें, बांटते चलें। खुशियाँ बढ़ती चलेगी और सारा समाज भी ऐसे ही खुशियों से भरा हुआ सुंदर स्वर्ग बन जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी कुछ सुंदर नई बातों के साथ। नमस्कार, ओम शांति।